सबको जय मसीह की। आज का जीवित वचन हम लोग लूका यीशु समाचार उसका 2 अध्याय उसका 3 आयत से हम लोग पढ़ेंगे। 3 आयत से लेकर के 7 आयत तक। यहाँ पर इस प्रकार लिखा है, सब लोग नाम लिखवाने के लिए अपने अपने नगर को गए। 4 आयत, अतः यूसुफ भी इसलिए वह दाऊद के घराने और वंश का था, गलील के नासरत नगर से यहूदिया में दाऊद के नगर बैतलहम को गया कि अपनी मंगेतर मरियम के साथ जो गर्भवती थी नाम लिखवाए। 6 आयत, उनके वहाँ रहते हुए उसके जनने के दिन पूरे हुए। 7 आयत, और वह अपना पहलौठा पुत्र जनी और उसे कपड़े में लपेटकर चरनी में रखा, क्योंकि उनके लिए सराय में जगह ना थी। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि यूसुफ और उसके मंगेतर दोनों जन जा रहे हैं अपने नगर की ओर नाम लिखवाने के लिए। हम लोग पिछले आयत में पढ़ेंगे 1 और 2 आयत में, तो वहाँ पर अगस्तुस जो पूरा जगत का जो राजा था, वो उसका आज्ञा निकला कि पूरे जगत में जितने लोग हैं सब अपना अपना नाम लिखवाए, ताकि सरकार को पता चले कि संसार में कितने जगत में कितने लोग हैं। यूसुफ और उसके पत्नी मरियम भी नाम लिखवाने के लिए अपने बड़े शहर बैतलहम को गया, और वहाँ पर जाने के बाद उसका जो मंगेतर थी वो गर्भवती थी और उसका समय पूरा हो गया। हम यीशु मसीह के जन्म के बारे में हम देखते हैं कि यीशु मसीह कहाँ पर जन्मा, किसी को नहीं मालूम। वो घर में जन्मा या रास्ते में जन्मा या सराय में जन्मा या और कहाँ जन्मा, किसी को नहीं मालूम। लेकिन हम लोग यहाँ पढ़ते हैं यीशु मसीह वो जन्म लिया मरियम के द्वारा। हम लोग पढ़ते हैं कि सराय में जगह भी नहीं था उसके लिए सोने के लिए यीशु मसीह के लिए जगह नहीं था। किसी ने भी उस बालक के लिए जगह नहीं दिया। वहाँ पर जो सराय था वहाँ कई तरह के लोग थे और कई भीड़ भड़का था, इसलिए हो सकता है जगह नहीं था, क्योंकि सराय ऐसा जगह है कई तरह के लोग आते हैं जाते हैं, उठते हैं बैठते हैं रहते हैं, आते हैं जाते हैं, इसी कारण उसके लिए जगह नहीं होगा। और उसे उस जगह में नहीं रखा गया, बल्कि उस जगह में रखा गया जहाँ पर कोई मनुष्य कोई इंसान रहना पसंद नहीं करेगा। कोई भी इंसान अपने बच्चे को नहीं रखेगा, उसको पसंद भी नहीं आएगा। वैसा जगह में यीशु मसीह को रखा गया। यहाँ हम लोग पढ़ते हैं 7 आयत में कि चरनी में रखा। चरनी उस जगह जहाँ पर महकता है, जहाँ पर पूरा बदबू आता है, जहाँ पर जानवर उठते हैं बैठते हैं खाते हैं पीते हैं, उस जगह में चरनी में रखा। ज़रा सोचिए उसमें कितने उसमें गंदगी होगा, उसमें ना जाने कितने पुराना उसमें खान पान होगा जानवरों का बचा कुचा। उस जगह में रखा गया यीशु मसीह को। प्रियो, यीशु मसीह का ना जन्म का ठिकाना था, न रहने का जगह था। यीशु मसीह ऐसा जगह में जन्म लिया। यीशु मसीह उस जगह को पसंद किया।
जहाँ पर इंसान पसंद नहीं करता है। वो सब कुछ वो चलाने वाला, वो सब कुछ को बनाने वाला, सब कुछ को देने वाला, सब कुछ को उपाय करने वाला होते हुए भी अपने लिए एक जगह भी नहीं चुना कि हम इस जगह में, अच्छा जगह में या पर्टिकुलर जगह में मैं पैदा लें। यीशु मसीह उस गंदगी में जन्म लिया और उस कचड़े जगह में, उस गंदगी जगह में सोना पसंद किया, जहाँ पर महकता है, जहाँ पर बदबू आता है। वो जन्म से लेकर मरण तक वो कभी हंसा नहीं, बल्कि रोता रहा, दुख करता रहा, लोगों के जीवन को देखकर, लोगों के चाल चलन को देख करके। लेकिन मनुष्य उसको देख करके लोग हंसते थे, ठट्ठा करते थे, मजाक उड़ाते थे। जैसे यीशु मसीह गंदगी को, उस गंदगी लोगों के बीच में, उस गंदगी लोगों को पसंद किया। वो चाहता है अब निकल जाएं, अन्य जीवन का भागीदार हो जाएं, यही चाहता है। प्रियो, आप क्या सोचते हैं इसके बारे में, यीशु मसीह के बारे में, कि यीशु मसीह वो कैसा था, वो क्यों पसंद किया ऐसे गंदगी जगह में, ऐसे गंदगी माहौल में, जहाँ पर घिरना था, जहाँ पर गंदगी से भरा पड़ा था। आप हमें बताएं।